एक्सेस मैक्स से ऊपर वाले मॉडलों में, इससे नीचे वाले मॉडल के अंदर नहीं लगी होती। तो अगर इससे ऊपर वाले मॉडल के अंदर लॉजिक चिप लगी हुई है, मतलब एक्सेस मैक्स है, तो उसके अंदर एक लॉजिक चिप है, वो भी आपको रिप्लेस करनी पड़ेगी। मतलब वो भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते, वो भी उसी फ़ोन की लगानी पड़ेगी। अगर वो भी ख़राब हो जाती है तो सेम लाइक ऐसे ही है, तो एप्पल के आगे फ़ोन नहीं जाता, तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन वो मैं आपको आगे दिखा दूँगा। बाकी एक्सेस मैक्स से नीचे वाले मॉडल जितने भी हैं 2G तक, उनके अंदर ये 3 ऐसे आईसी हैं, बल्कि 2 ऐसे आईसी हैं जो ख़राब हो जाए ठीक नहीं होते। एक मेन CPU आईसी, एक बेसमेंट CPU आईसी। अब सवाल है कि ये ख़राब, ये फिर हम क्या करते हैं इसका अगर ये हो जाए। पहली तो बात है ये 95%, बल्कि 90, चलो 5 लगा लेते हैं, 95% ये ख़राब होते ही नहीं हैं, इनके अंदर फोल्ड आता ही नहीं है। इनके अंदर फोल्ड तब आता है कि जब कोई मकैनिक जो अपने आप को ज़्यादा मकैनिक समझता है वो इसको छेड़े। CPU ऐसी 2 सूरतों में उतारा जाता है। एक सूरत जब फ़ोन टूट जाए, मतलब ये मदरबोर्ड डैमेज हो जाता है, टूट जाता है, तो फिर उसका हल कोई नहीं होता। फिर हम CPU ऐसी को उतार कर एक नई PC के ऊपर लगाते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वाइपिंग करना। उसको हम फिर स्वाइप कर देते हैं, और CPU ऐसी हर बंदे के बस का काम नहीं है उतारना, इसके लिए एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। इसका सबूत आपको ये पिछले कंपटीशन में मिला होगा, किसी ने सुना है तो। कोई 54 लड़के थे या 55, जिसमें से सिर्फ 4 बंदों ने CPU ऐसी को ऑन किया है, बाकी किसी से ऑन ही नहीं हुआ। आप ये कह सकते हैं कि वो लोग हैं जो लोगों के फ़ोन ही बर्बाद करते होंगे शायद, क्योंकि CPU ऐसी को मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको करना हर बंदे के बस का काम नहीं है। इसके लिए एक्सपर्ट होना बड़ा ज़रूरी है, और आपका पूरा ध्यान होना ज़रूरी है। ऐसी बात नहीं है कि ये 16 साल वाला एक्सपर्ट बंदा ही करेगा और नॉर्मल जैसे आप है नहीं कर सकते। नहीं, आप भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा फोकस इसके ऊपर करते हो और पूरा ध्यान लगाते हो तो CPU ऐसी आप रिपेयर कर सकते हो। मतलब CPU ऐसी को उतार कर किसी और PC के ऊपर शिफ्ट कर सकते हो, उसको हम स्वैपिंग बोलते हैं। ठीक है जी, आगे नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास एक और आईसी, ये वाला। इस आईसी को बोलते हैं हम वाईफाई आईसी। वाईफाई एंड ब्लूटूथ जितना भी है वो सारा का सारा इस आईसी के अंदर होता है। ये वाईफाई आईसी है। अगर आपके फ़ोन की वाईफाई हिडन हो जाती है, किसी कस्टमर के फ़ोन की वाईफाई हिडन हो जाती है, तो हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर इस चिप के ऊपर काम करते हैं। इसको रिवॉल्व करेंगे, इसको रिपेयर करेंगे। कैसे करते हैं ये फिर नेक्स्ट के लेक्चर के अंदर आता है। इसका पूरा डीपली लेक्चर है, 2 से ढाई घंटे के ये लेक्चर होते हैं, और उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी करके दिखाते हैं लेवल 2 के अंदर कि ये फोल्ड आ जाए तो आपको आपने कैसे इसको क्लियर करना है। तो इसका नाम है जी वाईफाई आईसी। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक और आईसी मिलता है, इसका नाम, इसको कहते हैं हम साउंड आईसी, मेन साउंड आईसी। बाकी इसकी तस्वीरें और पूरा डायग्राम जहाँ पे पूरी डिटेल्स लिखी होगी वो भी मैं आपको दोबारा एक शायद आपके ग्रुप के अंदर सेंड हुई हुई है किसी को हुई होंगी, किसी को नहीं होगी, नो प्रॉब्लम। ये आज मैं दोबारा सेंड करवा दूंगा। उसके ऊपर फिर भी पूरी डिटेल लिखी होगी, लेकिन मैं भी आपको यहाँ पे बोल के बता देता हूँ ये क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये है, इसका नाम है मेन ऑडियो आईसी। ये हर मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा हुआ है। जैसे ये वाईफाई हर फ़ोन के अंदर लगी हुई है, ये भी हर फ़ोन के अंदर लगा हुआ है। इसको बोलते हैं ऑडियो आईसी। अगर आपके फ़ोन की आवाज़ आगे नहीं जा रही या अगले बंदे की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही स्पीकर माइक के अलावा, मतलब स्पीकर माइक ठीक है, तो फिर आपका फॉल्ट ऑडियो आईसी के अंदर होगा। फिर हम इस ऑडियो आईसी के अंदर से फॉल्ट ट्रेस करेंगे, इसको रिवॉल्व करेंगे या इसको रिप्लेस करेंगे, तो ये हमारा मसला हल हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे, इस आईसी को बोलते हैं हम टच ड्राइवर। ये जो होता है आपका जो टच ड्राइव कर रहा होता है, ये वाला आईसी। उसके बाद ये एक और आईसी होता है, ये टच कंट्रोलर होता है। अगर आपके फ़ोन के अंदर टच नहीं चल रहा तो आप उसकी पहले स्क्रीन चेंज करेंगे। स्क्रीन चेंज करने के बाद भी नहीं चलता तो हम मदरबोर्ड के ऊपर ये 2 आईसियों के ऊपर काम करते हैं। एक टच ड्राइवर पहले तो इसको करेंगे, अगर इससे मसला हल हो जाता है ठीक है, तो फिर हम टच कंट्रोलर को रिप्लेस कर देंगे। उसके बाद आ जाता है यहाँ पे एक और आईसी, इसको बोलते हैं हम NFC आईसी। ये आईसी के अंदर बेसिकली जो पासकोड लगता है ना आपका, जो आप पासकोड लगाते हो 000, वो जाके इस आईसी के थ्रू CPU आईसी के साथ लगता है। कभी कभी ये होता है, ये हर दफ़ा नहीं होता, कभी कभी, जैसे कि आज वर्जन चल रहा है 19 आ गया वर्जन, अभी वो बीटा ही है, 18 वर्जन आ रहा है आईफोन के अंदर, iOS 18।
अगर iOS 17 वर्जन का मैं इसके ऊपर लगा दूंगा तो हमारा लॉक ओपन नहीं होगा। तो सिक्योरिटी लॉक इसके अंदर होता है, और भी इसके मल्टीपल काम होते हैं, लेकिन इसको हम NFC बोलते हैं। हम इसका इतना ही बता सकते हैं क्योंकि इसके अंदर इतना ज़्यादा फोल्ड आता ही नहीं है। उसके बाद यहाँ पे एक IC आता है, ये आपको IC नज़र आ रहा है, इसको बोलते हैं मेन पावर IC। ये फ़ोन के अंदर एक ऐसा IC है जो पूरे फ़ोन की जो सप्लाई है उसको मैनेज कर रहा होता है। इसके अंदर 5 वोल्ट का करंट जाता है, आगे किसी IC को 3 वोल्ट का करंट चाहिए या 2 वोल्ट का करंट चाहिए या 1 वोल्ट का करंट चाहिए, जितना भी करंट चाहिए वो सारा का सारा इस पावर IC से निकलता है। ठीक है, इसको बोलेंगे मेन पावर IC। और ये हर IC के हर मदरबोर्ड के अंदर ये आपको IC मिलेगा, हर फ़ोन के अंदर लगा होता है। आईफोन हो, आईपैड हो, लैपटॉप हो, एवरीथिंग जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है उसके अंदर लगा होगा। इसको बोलते हैं हम पावर मैनेजमेंट IC। उसके बाद ये एक IC, आपको पता है इसका क्या नाम है? क्या नाम है? नैंड IC। इसके अंदर मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इसके अंदर सीरियल नंबर होता है मोबाइल फ़ोन का मैक एड्रेस होता है, ब्लूटूथ एड्रेस होता है, और इसका मदरबोर्ड का एड्रेस होता है। ये नैंड के अंदर होता है। अगर आपकी नैंड कोई बदल देता है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 16 GB से 1 TB में कन्वर्ट करते हैं फ़ोन को, या 512 GB में कन्वर्ट करते हैं, 64 GB से, जो भी एवरीथिंग, वो सारा का सारा इस मेमोरी चिप को हम क्या करते हैं, इसको उतारते हैं, इसके अंदर से हम डाटा निकालते हैं। डाटा निकाल के हम दूसरे किसी मदरबोर्ड के अंदर 256 GB की मेमोरी लगाते हैं, तो ये फ़ोन 256 GB में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो नैंड ये होती है। इसके अंदर और कोई नहीं होता, कोई कारागरी नहीं करनी पड़ती, सिर्फ डाटा निकालना पड़ता है, फिर हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक IC है, इसका नाम है USB कंट्रोलर। इसको आसान लफ्ज़ों में लोग U2 IC के नाम से भी जानते हैं। आईफोन के अंदर आईफोन 7 तक इस IC के अंदर बहुत ज़्यादा फॉल्ट था, फ़ोन डेड हो जाता था, कोई भी मसला होता था तो लोग ये वाला IC बदलते थे। इस IC का नाम है वैसे इसको USB कंट्रोलर, इसका जो सही नाम है ना USB कंट्रोलर है। U2 IC इसको बोलते हैं। वो उसकी वजह ये है कि यहाँ पे ये सीरियल लिखी हुई है ना, U1700, आईफोन 5 के मदरबोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है U2, तो कुछ लोगों ने वहाँ से इसको U2 कहना स्टार्ट कर दिया। इसका सही नाम U2 नहीं है, इसका नाम है USB कंट्रोलर, और ये USB के थ्रू चार्ज करता है। आपने पहले नोकिया के फ़ोन देखे होंगे, उसके अंदर चार्जिंग पोर्ट अलग लगी होती थी, ब्रेक पिन वाला चार्जर अलग लगा होता था। मतलब अगर हमने कभी लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना था फ़ोन को, तो फिर हम उसको वो एक 8600 की पिन होती थी छोटी सी, वो लगती थी। अगर हमने क्या करना होता था, हमने अगर चार्जिंग करना तो हम ब्रेक पिन वाला चार्जर लगाते थे। नोकिया के अंदर ये सुना हुआ ना, ब्रेक पिन वाला चार्जर का। लेकिन इन फ़ोनों के अंदर ऐसा नहीं है, इनकी एक ही पिन है जिसके अंदर से हम USB कंट्रोल करते हैं और USB को चार्ज भी करते हैं USB के थ्रू। तो वो सारा काम ये कर रहा होता है, ये सारा स्विचिंग का काम करता है, इसलिए इसको हम USB कंट्रोलर बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, इस IC को हम बोलेंगे चार्जिंग IC। जितनी भी फ़ोन के अंदर चार्जिंग होती है सारी की सारी इसी के अंदर होती है। उसके बाद एक और IC आ जाता है, ये इसको हम IC नहीं बोलते क्योंकि यहाँ पे U नहीं है, ऐसे ही है ना, यहाँ पे Q है। इसको बेसिकली हम बोलेंगे, इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक स्विच। जैसे पूरी दुकान यहाँ पे लैब की DP वो एंड पे लगी हुई है ना, ये पूरे फ़ोन की DP है ये। अगर फ़ोन के अंदर कोई शॉर्टेज होगी तो ये हीट होना शुरू हो जाएगी। जैसे लाइक यहाँ पे कोई पंखा ख़राब हो जाता है तो पीछे से ब्रेकर बंद हो जाता है। लाइक ये भी ऐसे ही मोबाइल फ़ोन के अंदर काम करता है। ये स्विच है, तो ये बेसिक, इसको हम ट्रांजिस्टर भी बोलते हैं, मोसफेट, इससे Q है, इसको IC नहीं बोलेंगे। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये एक और IC मिलता है आपको, इसका नाम है पावर IC। मतलब ये है बेस बैंड का पावर IC। मैंने आपको बताया कि जो CPU IC वो इतनी जल्दी ख़राब नहीं होते। अब CPU IC को ऑन करने के लिए इन्होंने अलहदा से एक बेस बैंड IC लगाया हुआ है। ये बेस बैंड IC जो सिर्फ और सिर्फ बेस बैंड को करंट दे रहा होता है। अगर ये ख़राब हो जाए तो आपके फ़ोन का बेस बैंड नहीं आएगा, बाकी फ़ोन सारा चलेगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये भी रिप्लेसेबल है।
ये जितने भी मैं आईसीओ के नाम ले रहा हूँ ना, सारे आईसी आप बदल सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है ये वाला एक आईसी है, इसको पता है आपको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? स्वान आईसी है, स्वान ईप्रोम आईसी, ईप्रोम। मैं कोई मसला नहीं, आपको सेंड कर दूंगा ये डायग्राम, ताकि आप इसको दोबारा से ठीक से पढ़ लें। लेकिन इधर ध्यान दें, जो मैं चीज़ें आपको समझा रहा हूँ ये डायग्राम के ऊपर लिखी नहीं हुई, ये उससे एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ लिखी होंगी, कुछ नहीं। अच्छा जी, उसके बाद ये इतनी लाइन लगी हुई है, ये वाली, ये सारी लाइन किसकी है? आरएफ सेक्शन की। आरएफ सेक्शन बेसिक पूरे मोबाइल फ़ोन से सबसे बड़ा सेक्शन होता है और सबसे ज़्यादा कॉस्ट इस सेक्शन के ऊपर आती है, क्योंकि ये इसने टावर के सिग्नल लेके आने, ये छोटा काम नहीं है। बाकी तो चीज़ें सारी मोबाइल फ़ोन के अंदर ही है ना, सिम भी अंदर डलती है, वो अंदर सारे काम कर लेती है, वाईफाई भी अंदर ही है, वो सारा काम अंदर, डिस्प्ले ऐसी है, ये वो एवरीथिंग। लेकिन ये वहाँ एक ऐसा सेक्शन है जो बाहर से सिग्नल लेके आता है और हमें नज़र भी नहीं आ रहे होते और तार भी कोई नहीं लगती आरएफ के थ्रू, मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू। तो यहाँ पे इसका उन्होंने एक पावर एसी अलग से लगाया हुआ है, ये भी एक पावर एसी लगा हुआ है। उसके बाद इसकी बैक साइड के ऊपर चले जाएँ तो यहाँ पर लो फ्रिक्वेंसी और हाई फ्रिक्वेंसी का एसी लगा हुआ है। फिर इसके अंदर एक 2G का एसी लगा हुआ है, फिर 3G का लगा हुआ है, फिर इसके अंदर 4G का एसी लगा हुआ है, फिर एक स्विच लगा हुआ है। आपने मोस्टली देखा होगा, कभी भी आप इंटरनेट चलाते हो तो एक दफ़ा आपके मोबाइल के सिग्नल बंद होते हैं, फिर दोबारा से आते हैं और लिखा आता है 4G या जो भी आपने चलाया होता है फंक्शन, तो वो यहाँ पे एक स्विच लगा होता है, ये ट्रिपिंग कर रहा होता है, इसको हम बैंड स्विच बोलते हैं। तो ये हर बैंड को मतलब बार बार ट्रिपिंग कर रहा होता है। जो भी आप बैंड सेलेक्ट करते हो, 2G का बैंड लगाते हो या 3G का लगाते हो या नॉर्मल एक सिम चलाते हो, नेट बंद कर देते हो, तो आपने मोस्टली देखा होगा तो सिग्नल एक दफ़ा बंद होते हैं और फिर आते हैं। जैसे मैं अभी एक दफ़ा करके देखता हूँ, वैसे ये नॉर्मली हो गया। अगर इसको दोबारा मैं चेक करूँगा, इंटरनेट चलाऊँगा, तो एक दफ़ा सिग्नल बंद होते हैं। लेकिन अब ये पूरी तरह बंद नहीं है, थोड़ी देर बाद अगर आप करते हैं तो आपको पता है सिग्नल बंद होके चल के बंद होते हैं दोबारा से। तो ये वाला सारा हिस्सा हमारा आरएफ सेक्शन है। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे, ये एक हमारा आईसी लगा हुआ है, इसका नाम है अलाउड स्पीकर का आईसी, मतलब इसको हम एम्पलीफायर आईसी भी बोलते हैं। कोई कस्टमर आपसे कहता है कि यार जब फ़ोन आता है तो मेरे फ़ोन के ऊपर रिंग टोन नहीं आती, मतलब कोई म्यूज़िक लगा होता है वो चलता ही नहीं होता। तो अगर आप उसका नीचे वाला स्पीकर, ये वाला स्पीकर आप उसका रिप्लेस करते हो, अगर ये रिप्लेस करने से भी मसला हल नहीं होता तो फिर हम इस ऑडियो आईसी के ऊपर काम करते हैं। ये मेन ऑडियो आईसी नहीं है, ये एम्पलीफायर का ऑडियो आईसी है जो सिर्फ रिंग टोन चला रहा होता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं तो ये हमारा एक और आईसी लगा हुआ है, इसको बोलते हैं वाइब्रेट आईसी। ये जो वाइब्रेट है हमारे फ़ोन के ऊपर, जो गूंगा गीगू जो भी कहती है, तो वो सारे की सारी आपकी अगर वाइब्रेट ठीक है, काम नहीं कर रही, तो फिर हमारे पीछे ये वाला एक मदरबोर्ड के पीछे एक आईसी लगा हुआ है, इसको हम बोलते हैं वाइब्रेट आईसी। तो ये ख़राब हो जाता है, इसको हम रिप्लेस करते हैं तो मसला हल हो जाता है। उसके बाद चलते हैं इसकी ए साइड के ऊपर। ए साइड के ऊपर क्या क्या आता है जी? ए साइड के ऊपर यहाँ पे एक छोटा सा और आईसी आ जाता है, ये कैमरे का आईसी है। अगर किसी फ़ोन का हम कैमरा चेंज करते हैं तो फिर भी कैमरा नहीं चलता, तो फिर हमें ये आईसी चेंज करना पड़ता है। तो इस आईसी को, ये तो आईफोन नॉर्मल है, आईफोन 6 है, इसके अंदर छोटा आईसी लगा हुआ है। इसी तरह जो बड़े फ़ोन है जिनके अंदर 2-2 कैमरे लगे हुए हैं, उसके अंदर आईसी बड़े होते रहेंगे। जिसके अंदर 3 लगे उसके अंदर भी एक बड़ा आईसी फिर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये एक जैक है। अब इसकी सीरीज होगी जैक के साथ, इसको हम जैक बोलेंगे। तो जे से जैक होगा, तो ये बैटरी जो भी आपका कैमरे का कनेक्टर है या जैक है, इसको हम जैक बोलेंगे। जितने भी जैक लगे उनकी सीरीज जैक के साथ। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे एक और आईसी हमें मिलता है, इस आईसी का नाम है बैक लाइट आईसी। जो हमारे फ़ोन के अंदर स्क्रीन इतनी ज़्यादा रोशन होती है, ये वाली जो चल रही है, इतनी ज़्यादा रोशनी हो रही है, ये इस बैक लाइट आईसी का कमाल है। पूरे मोबाइल फ़ोन के अंदर 5 वोल्ट से ज़्यादा करंट करने नहीं हो सकता, मतलब होता है लेकिन कम होता है, 7 हो जाएगा। बहुत कम चीज़ें हैं जो मतलब करंट बढ़ाती हैं। ये एक ऐसा डायोड लगा है, इसको बोलेंगे डायोड। क्या बोलेंगे? इसकी सीरीज डी से स्टार्ट होगी, इसको बोलेंगे जेनर डायोड। ये एक ऐसा डायोड है जो 5 वोल्ट से आपके फ़ोन के अंदर 25 वोल्ट तक करंट पैदा करता है। कोई 20 वोल्ट का डायोड होता है, कोई 25 का होता है, कोई 23 का होता है, कोई 18 वोल्ट का होता है। मतलब ये एक ऐसा कंपोनेंट है
जो कम करंट से ज़्यादा करंट बनाता है। बाकी मोबाइल फ़ोन के अंदर जितने भी कंपोनेंट आपको मैं आगे बताऊंगा वो सारे के सारे या तो करंट को फिल्टर कर रहे होंगे या तो करंट को कम कर रहे होंगे, कोई करंट को बढ़ाता नहीं है। बात ये एक ऐसी है जो करंट को बढ़ाता है। हाँ जी, और ये है हमारा लाइट आईसी, जो बैक लाइट आईसी है। ये पूरा एक सर्किट बनता है, साथ एक कॉइल लगी हुई है, एक कॉइल बूस्ट कॉइल है। आगे मैं इनके सारे नाम बताता हूँ तो फिर आपको सही समझ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक और आईसी लगा हुआ है, ये डिस्प्ले आईसी है। मतलब डिस्प्ले जो होती है, स्क्रीन पैनल होता है, उसको चलाने के लिए, वोल्ट देने के लिए ये एक आईसी लगा हुआ है। डिस्प्ले बेसिक चलती कैसे है, थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये प्रोजेक्टर है, ये प्रोजेक्टर और पीछे इसके ऊपर हमने जो बिजली के अंदर तार लगाते हैं 220 वोल्ट का करंट, जो लीड होती है, प्लगिंग लीड होती है, उसको आप ये समझ सकते हो कि ये उसका हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर जो हम प्लग लगाते हैं वो उसका ये आईसी है। इस आईसी से करंट जा रहा होता है। इसका आईसी वो डीपी से आ रहा है ना करंट, इसका प्रोजेक्टर का, और इसका जो करंट है वो मोबाइल फ़ोन के अंदर एक आईसी लगा हुआ है, उसको हम बोलते हैं डिस्प्ले पावर आईसी। ये वहाँ से जा रहा होता है। उसके बाद ग्राफिक जो बना रही होती है वो रैम है। जैसे इसके प्रोजेक्टर पे ग्राफिक बन रही है, इसके लिए हमने ये इसके साथ लैपटॉप कनेक्ट किया हुआ है, तो ये इसके अंदर बना रही है। उसके बाद जो ये लाइट चल रही है, ये वाली लाइट, इसके पीछे अगर मैं सर्किट की बात करूँ तो ये इसका लाइट सेक्शन हो जाता है। ये पूरा एक लाइट सर्किट, ये इसी तरह एक बल्ब इसके अंदर लगा हुआ है, उसको चलाने के लिए ये पीछे एक रोशन करने के लिए लाइट आईसी लगा हुआ है। तो बेसिकली जितने भी आपकी डिस्प्ले वाली थ्योरियाँ हैं, जिसमें लैपटॉप है, मोबाइल है, जितनी भी चीज़ें हैं वो तीन चीज़ों के ऊपर ही चलती है। एक बैकलाइट आईसी होता है, और दूसरा डिस्प्ले होता है, तीसरा पावर होता है। ये तीन चीज़ें मिलती हैं तो डिस्प्ले बनता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है, ये एक फिंगरप्रिंट आईसी है, जो आपके मोबाइल के ऊपर फिंगरप्रिंट लगा होता है, ये उसको चला रहा होता है। जिन फ़ोनों के अंदर फिंगरप्रिंट नहीं होता, फेस आईडी होती है, उनके अंदर ये वाला सेक्शन नहीं होता। इसकी जगह पे उन्होंने फेस आईडी का सेक्शन डाला हुआ है। बस जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि 80-90% इसकी थ्योरी सारी सेम है, 10% फ़र्क है। वो यही फ़र्क है छोटा छोटा, कि किसी के अंदर 3 आईसी लगे हुए हैं, 3 कैमरे हैं किसी के अंदर, तो उसके अंदर कैमरे आईसी 3 लगे होंगे, या मतलब कैमरा आईसी बड़ा लगा होगा। किसी के अंदर फिंगरप्रिंट है तो उसके अंदर फिंगरप्रिंट का सर्किट होगा। चेंजिंग क्या होगी, अगर फेस आईडी आ जाती है तो उसके अंदर फेस आईडी का सर्किट आ जाएगा। ये थोड़ी बहुत ही चेंजिंग होती है। बाकी 90% मोबाइल फोन्स के अंदर यही कंपोनेंट लगे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और आईसी होता है, इसका नाम है टॉर्च लाइट आईसी। मतलब जो हमारी ये टॉर्च चलती है, ये वाली, अगर ये टॉर्च सही है, मतलब इसका सही है या इसकी स्ट्रिप वगैरह सही है, फिर भी नहीं चल रही, तो फिर ये एक टॉर्च लाइट आईसी होता है। ये हर मोबाइल फ़ोन के अंदर लगा होता है। तो ये हमारा ख़राब हो जाता है तो इसको हम रिप्लेस करते हैं। उसके बाद एक और आईसी आ जाता है जो लास्ट है, आई थिंक, इसको बोलते हैं हम जैरो आईसी। जैरो का पता है ना, गेम शेम खेलते हो आप, रोटेटिंग जो होती है इस तरह, उसको हम इस तरह करते हैं तो रोटेट हो जाता है। तो ये जो लगा हुआ है ये जैरो का आईसी है। ये जैरो को कंट्रोल कर रहा होता है। तो अगर किसी फ़ोन के अंदर जैरो नहीं चल रहा तो ये वाले हम आईसी चेंज करते हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन के अंदर कोई भी ऐसा आईसी नहीं लगा हुआ जो मैंने आपको ना बताया हो, लेकिन 80% यही आईसी है। और ये एक और आईसी आ जाता है, ये फिंगरप्रिंट का आईसी है ये भी, और ये दोनों काम कर रहे हैं फिंगरप्रिंट के अंदर। अगर आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा, फिंगरप्रिंट ठीक है, तो आप पहले ये वाला आईसी बदलेंगे, इससे मसला नहीं हल होता तो फिर ये वाला बदलेंगे। समझ आ गई है? ये कुल मिला के मोबाइल फ़ोन के अंदर आईसी हैं। आईसीओ के बारे में किसी बंदे का कोई सवाल है तो वो मुझसे कर सकते हैं।